केंद्रीय खाद्य व वितरण मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री का अपमान करना मतलब काशी की जनता का अपमान करना है। राहुल गांधी को बाबा विश्वनाथ व काशी के लोगों का श्राप लगेगा। उन्हें भारत की संस्कृति को अपनाने में 7 जन्म लगेंगे। ऊपर से जनेऊ पहन लेने और मंदिर में जाकर नाटक करने वाले नकली लोगों से देश नहीं चलेगा। केंद्रीय मंत्री पैराडाइज रेस्टोरेंट के ओपनिंग कार्यक्रम में भाग लेने वाराणसी पहुंचे थे। उन्होंने यूपी में हलाल उत्पादों पर रोक की सराहना की। कहा कि देश के लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो हलाल उत्पादों का बैंड बाजा बज जाएगा। दुनिया भारत की संस्कृति व व्यवहार को अपना रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर राहुल गांधी के बयान पर कटाक्ष किया। ये भारत जो है ये सनातन है और सनातन शाश्वत है, वो दूसरों का कभी अपमान नहीं करता। सनातन हमारी जो संस्कृति है, लेकिन दुर्भाग्य है जो इस संस्कृति को जानते ही नहीं, जो इस संस्कृति को मानते ही नहीं, जिनका कोई इस संस्कृति से कोसों दूर का कोई संबंध नहीं है। भले ऊपर से वो जनेऊ धारण कर ले नाटक करने के लिए, ऊपर से कभी कभी मंदिर में जाके जनेऊ पहन लेता, कभी भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा देता। ये नकली लोगों से देश नहीं चलने वाला। ये नकली लोगों से संस्कृति की रक्षा नहीं होगी। असली संस्कृति की रक्षा करने वाले और जो संस्कृति के पोषक हैं, उनके शब्द, उनके विचार, उनके व्यवहार, उनके बोलने का ढंग जो है वो सुसंस्कृत होता है। लेकिन इस प्रकार की भाषा का प्रयोग वही कर सकता है जो इस संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं है। उनको भी मांसाहारी का असर हो गया। हाँ, उनको भी मांसाहारी का असर हो गया। भाई अब मांसाहारी का असर हो या माताहारी का असर हो, अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको संस्कार 7 जन्म लेंगे तब संस्कार भारत का होगा। 1 जन्म नहीं, 7 जन्म लेंगे तब ये सनातन संस्कार को अपनाएंगे। अभी उनका संस्कार धूमिल है। इसलिए इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण बातें, लोगों को इस प्रकार की बातें, एक प्रधानमंत्री जी के बारे में इस प्रकार की ओछी बात करने वाला, उनको चुनाव आयोग ने जो लिया है लिया ही है। चुनाव आयोग तो एक आयोग है, लेकिन जनता उनको किस रूप में समझ रही है और जनता ऐसे लोगों को बैतालपुरी जो है वहाँ भेजने का काम करेगी और वो नेपाल के तराई में छिप जाएंगे, बंगाल की खाड़ी में समा जाएंगे। ऐसे लोग जो सनातन और सनातन धर्मावलंबियों का अपमान करेगा, जो सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग न करके देश के लोगों का और देश के सेवक का अपमान करेगा, उसको भारत की जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी।